इतनी बातें आप याद रखना, मोलरता का कोई भी आंकिक प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको सीखने को मिला है और मोलरता आपके अच्छे से समझ में आई है तो क्या करेंगे, हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक सिखा सकूं और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो आज हम विलियन का अगला लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मोलरता के बारे में और मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? मोलरता। टॉपिक क्या है? मोलरता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, और इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, मोलरता क्या होती है? सिंपल सा मैं पहले आपको इसकी परिभाषा बताता हूं। परिभाषा बताने के बाद में हम इसके आंकिक प्रश्नों पर बात करेंगे, आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, मोलरता क्या होती है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। सिंपल सी यही इतनी परिभाषा है इसकी। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। कैसे? इसका सूत्र बनाइए भाई। क्या बोला है? मोलरता, तो मोलरता एम से लिखना है इसको। ठीक है, मोलरता इज इक्वल टू क्या बोला है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मतलब आयतन कैसा? लीटर में, तो इसके नीचे लिख दीजिए आयतन लीटर में। और क्या बोला है? 1 के मोलों की संख्या। किसके? विलय के। तो ऊपर लिख लीजिए विलय के मोलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या बना? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। यह आपका हो गया इसका फॉर्मूला। यहां तक इसकी डेफिनेशन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहां तक इसकी डेफिनेशन समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए आगे। इफ मोल क्या होते हैं? ग्राम बटे में अणुभार। मोल होता है ग्राम बटे में अणुभार। तो मोल की जगह पे आप लगा दीजिए ग्राम बटे में अणुभार। देन तो मोलरता आपकी क्या बनेगी? तो मोलरता m इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी विलय, क्योंकि मोल विलय के है ना, तो विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटे में अणुभार भी किसका लगेगा? विलय का, क्योंकि मोल विलय के हैं। विलय का अणुभार इंटू में आयतन, और आयतन कैसा? लीटर में। ठीक है, तो ये आपका बना एक और फॉर्मूला मोलरता से ही। आयतन कैसा? लीटर में। ठीक है, समझ में आया भाई? अब यहां से आप इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो इसका मात्रक भी निकाल लीजिए। इसका मात्रक देखिए भाई, यहां पर क्या है? मोल बटे में क्या है? लीटर। तो इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। समझ में आया क्या बोला गया है भाई? सिंपल सा बोला है। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। और मोल जो होते हैं ये आपके होते हैं ग्राम बटे में अणुभार। विलय के मोलों की बात कर रहे हो तो ग्राम में भार भी किसका लगेगा? विलय का लगेगा। और विलय क्या लगेगा? अणुभार। तो भैया मोलों की जगह पे लगा दीजिए ग्राम बटे में अणुभार, आयतन यो का यो लिखा रहने दीजिए। अगर आप इस फॉर्मूले को डिजिट्स में बनाना चाहते हो तो मोलरता m इज इक्वल टू ग्राम में भार वेट W अपॉन में विलय का अणुभार m, इसे आप स्मॉल m से मान लीजिए, और आयतन कैसा? लीटर में, तो इसे V। तो m इज इक्वल टू W अपॉन में mv। ठीक है,
फटाफट से इसे नोट करिए, फिर इसके ऊपर आधारित आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। हो गया बेटा, नोट हो गया? चलिए फटाफट से इसके सवाल की ओर चलते हैं। तो देखो बेटा, इसके सवाल करने के लिए आपको इन बातों की जरूरत पड़ेगी। ये आपके लिए क्या है? स्पेशल नोट। स्पेशल नोट। देखो पहली चीज मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला एक तो आपका ये है विलय के मोल बटे में आयतन लीटर में। एक इसकी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे? दूसरा फॉर्मूला आप ये लगाइएगा, मोलरता इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणु भार स्मॉल m इंटू में आयतन लीटर में। ठीक है। तीसरी चीज, यदि घनत्व दिया जाए, यदि घनत्व दिया जाए तो मोलरता जो आपकी होती है, मोलरता 10 गुणा घनत्व इंटू प्रतिशत बटे में अणु भार। ठीक है। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा। चौथी बात ये याद रखिएगा, आयतन ml या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो ml या सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से भाग कर जो भी मान हो उसे लीटर में बदल लेना। इतनी बातें आप याद रखना। मोलरता का कोई भी आंकिक प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो देखो मैं इसका पहला सवाल लिखता हूं। देखिए ये है आपका पहला सवाल। क्या बोला है? 58.5 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहां पर विलय कौन है? NaCl। और विलायक कौन है? जल 200 ml। क्या बोला है भाई? 200 ml जल में NaCl के 58.5 ग्राम को घोला गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया विलायक, ये हो गया विलय। इसे सॉल्व करना है भाई। देखो भाई W ग्राम में भार कितना दिया है? 58.5 ग्राम। आगे क्या बोला है? आयतन कितना दिया है? 200 ml। मैंने बोला इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिए। 20 से 20 कैंसिल, एक पॉइंट खिसका दीजिए, 0.2 लीटर। ये आया। इसके बाद में क्या बोला है? विलयन की मोलरता m हमें ज्ञात करनी है और अणु भार हमें नहीं दिया गया। तो आप क्या करिए? NaCl का अणु भार निकाल लीजिए। देखिए Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का परमाणु भार होता है 35.5। ये बात याद रखिएगा, नहीं तो प्रश्नों में दी भी जाती है कई बार। तो एक Na है ना, तो 23 प्लस 35.5 दोनों को जोड़ दीजिए। 23 और 35 तो 58.5। ये आ गया आपका अणु भार। भाई सूत्र लगाइए मोलरता का। तो m इज इक्वल टू विलय का ग्राम में भार, विलय का अणु भार इंटू में आयतन कैसा? लीटर में। तो m हमें निकालना है। w का मान कितना है? 58.5। m का मान कितना है? 58.5 इंटू v का मान कितना है? 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पूरे से पूरा कैंसिल। क्या बचा? 1 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटा 0, 2 पंजे 10। तो मोलरता कितनी आई? 5 और मोल प्रति लीटर इसका मात्रक। तो m इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? पॉइंट पूरा 5, तो 5 मोल प्रति लीटर। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। फटाफट से नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। समझ में आया भाई? बहुत ही आसान सवाल होते हैं मोलरता के। फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। हो गया बेटा? चलिए फटाफट से इसका अगला सवाल करते हैं। देखिए ये दिया है। क्या बोला है? 14.9 ग्राम KCl को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। कितना बोला है? 14.9 ग्राम। मतलब W कितना दिया है? 14.9 ग्राम KCl। तो KCl से हम क्या निकाल सकते हैं? KCl का अणु भार।
और KCl का अणुभार m कैसे निकालेंगे भाई? K का होता है 39, Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 74.5। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? आयतन कितना दिया है? 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करिए, 1000 से भाग दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा 0.5 लीटर। ठीक है, आयतन इतना लगाएंगे, फिर सूत्र लगाइए, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है m, मोलरता निकालनी है, तो सूत्र लगाइए, m या मोलरता इज इक्वल टू W अपॉन में mv। भाई W विलय का ग्राम में भार कितना बोला है? 14.9, और m कितना दिया है? स्मॉल m, अणुभार आपका ये रहा 74.5 इंटू आयतन 0.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये देख लीजिए किसी से कट रहा है आपका? ये पॉइंट आइए, ऊपर 0 बढ़ाइए। ठीक है, 745 दूनी 1490, तो m इज इक्वल टू 2/5, भाग दीजिए, पॉइंट लगाइए, 20 हो गया, 5 चौक 20, तो 0.4 मोल प्रति लीटर, ये इसका आंसर हो गया। फटाफट से बेटा नोट करिए, फिर अगला सवाल करते हैं। हो गया बेटा नोट? देखिए ये सवाल दिया है, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। क्या सवाल दिया है? बोला है KOH के 6.9 m विलयन में भार अनुसार 30% KOH उपस्थित है, तो KOH के जलीय विलयन का घनत्व ज्ञात करिए। घनत्व निकालना है। मैंने आपको बोला अगर घनत्व आया था तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, मोलरता इज इक्वल टू 10 गुणा घनत्व इंटू परसेंट बटे में अणुभार। तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, 6.9 m मोलरता, मोलरता कितनी दी है? 6.9। इसके बाद में क्या बोला है? मोलरता, अणुभार चाहिए तो KOH का क्या निकाल लीजिए? KOH का अणुभार निकाल लीजिए। भाई K का आपका होता है 39, H का होता है 1, O का होता है 16, तो जोड़ दीजिए KOH का अणुभार m इज इक्वल टू 39 प्लस में O का 16, H का 1, तो 56, अणुभार आ गया 56। आगे क्या बोला है? 30%, तो परसेंट मात्रा कितनी दी है? 30। और क्या बोला है? जलीय विलयन का घनत्व, डेंसिटी ज्ञात करना है, हमें घनत्व ज्ञात करना है। तो जरा फटाफट से यो वाला सूत्र लगा लीजिए, तो मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू 10 गुणा घनत्व इंटू में परसेंट बटे में अणुभार। ये लगाया, यहां से घनत्व निकालना है, घनत्व को इधर रोकिए, अणुभार ऊपर चला जाएगा, 10 और परसेंट नीचे पहुंच जाएंगे, तो घनत्व आपका है ये हो जाएगा मोलरता इंटू में अणुभार, अणुभार ऊपर जाएगा और 10 और परसेंट कहां पहुंचेंगे? नीचे, 10 इंटू परसेंट। जरा मोलरता का मान कितना दिया है? 6.9, अणुभार कितना है? 56 बटे में 10 इंटू में परसेंट कितनी दे रखी है? 30। ठीक है, तो देखिए भाई पॉइंट हटा, 1 0 बढ़ा। ठीक है, 1 0 बढ़ा है। अब 3 से इसे काटिए, इन 3 0 को इसे ऐसे करके लिख लीजिए, 3 इंटू में 1000, ऐसे लिख सकते हैं। 3 से इसे काटिए, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो ऊपर हो गया 23 इंटू 56 बटे में 1000। देखो 23 और 56, तो 23 और 56 की क्या करिए आप? गुणा करवा लीजिए, 6 तियां 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 5 तियां 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, तो 8 8 2 1, कितना आया? 1288 बटे में 1000। बेटा देखो m, तो आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो घनत्व, तो घनत्व इज इक्वल टू, भैया 3 0 पीछे से खिसका दो, 1.288, ये आपका हो गया घनत्व, और यही इसका क्या है? आंसर। फटाफट से बेटा आप इसे नोट कर लो, और अगर आपको सीखने को मिला है और मोलरता आपके अच्छे से समझ में आई है तो क्या करेंगे? हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक सिखा सकूं और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो इसीलिए मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।